और अगली बड़ी खबर श्री गंगानगर के घड़साना से मिल रही है। घड़साना में किसानों के महापड़ाव का पूरा मामला है। पानी की मांग को लेकर किसान कर रहे हैं प्रदर्शन। अधिकारियों के साथ तीसरे दौर की वार्ता भी हुई विफल। सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर को बुलाने की मांग कर रहे हैं तमाम किसान। दोपहर 12 बजे तक चीफ इंजीनियर से इनकी वार्ता होने जा रही है। किसानों का तहसील कार्यालय के आगे धरना आगे भी जारी रहेगा, ये कह रहे हैं तमाम किसान। तो अनूपगढ़ क्षेत्र में किसानों के लिए सिंचाई पानी की मांग को लेकर ये धरना लगातार किसानों का जारी है। महापड़ाव इन्होंने शुरू कर दिया है। मांग है कि उनकी गेहूं, चना और जौ की फसलों के लिए 2 बार सिंचाई का पानी दिया जाए। 2 दौर की वार्ता हो गई है। तीसरे दौर की वार्ता जो हुई वो भी विफल हुई। किसान सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर को मौके पर बुलाने पर अड़े रहे और अब 12 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया, जब चीफ इंजीनियर के घड़साना पहुंचने पर वार्ता होगी फिर से। पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंदराम मेघवाल भी घड़साना में किसानों के इस महापड़ाव में शामिल होने की जानकारी है। पानी अगर हमें कोई देगा तो वो हनुमानगढ़ का चीफ इंजीनियर रस्तोगी देगा, उसके बगैर पानी नहीं मिलेगा। ये हमारी जिद थी, हमारे किसानों का ये अड़ियल रवैया था। और जो रुस्तोगी है चीफ इंजीनियर, वो भी उस मित्तल की तरह अड़ा हुआ था कि आप जितनी ताकत लगा लो, कितने ही करसाड़ा के लोग पानी मांग ले, लेकिन मैं किसानों के बीच में नहीं जाऊंगा। और आपकी जिद थी कि तेरे को आना पड़ेगा, चकमरा के आने पड़ेगा। चीफ इंजीनियर कह रहा था पानी नहीं है और करसाड़ा आपके बीच में नहीं जाऊंगा। उसने नाक रगड़ के हाँ भरी है कि कल 12 बजे से पहले पहले घड़साना पहुंच जाऊंगा और आपसे बात करूंगा। निश्चित तौर पर जो हमारी वार्ता हुई वो वार्ता आधी सफल रही। सुबह 12 बजे चीफ इंजीनियर रस्तोगी हमारे बीच में आ रहा है। अगर वो पानी देता है तो ठीक है, अगर नहीं देता है तो ये आंदोलन जो किसान कर रहे हैं ये आंदोलन चलेगा और सरकार को झुक करके और पानी देना पड़ेगा। और खबर को विस्तार देंगे प्रदीप, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। जरा जान लेते हैं प्रदीप, ताज़ा अपडेट बताएं। 3 दौर की वार्ता अब तक, तीसरे दौर की वार्ता होने जा रही है चीफ इंजीनियर से। क्या लग रहा है इस बार बात से बात बनती हुई नजर आ सकती है या फिर ये जो महापड़ाव है आगे भी जारी रहेगा? बिल्कुल मनी, मैं आपको बता दूं कि जो रावला गढ़साना का इलाका है वो हमेशा आंदोलनों के लिए ही जाना जाता है और सिंचाई पानी के लिए है। वो यहाँ पर अक्सर आंदोलन होते रहते हैं, जिसके बाद से है अब की बार है जो किसानों के द्वारा 2 बारी का पानी है वो यहाँ पर मांगा जा रहा है। लेकिन सरकार, जो सिंचाई विभाग के अधिकारी है, उनका कहना है कि उनके पास पानी की उपलब्धता नहीं है। इसी को लेकर है वो किसानों के द्वारा है जो कल से महापड़ाव यहाँ पर लगाया गया था। कल पूरे दिन में करीब 3 दौर की वार्ताएं हुई, लेकिन तीनों ही वार्ताओं में किसी भी तरीके की सहमति नहीं बनी, क्योंकि किसान है वो पानी की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि सरकार को उन्हें पानी देना होगा, लेकिन जो सिंचाई विभाग के अधिकारी है उनका साफ तौर से कहना है कि उनके पास पानी की उपलब्धता नहीं है। ऐसे में जो किसानों की मौके की जो फसल है वो भी पककर तैयार है। सिर्फ 1 या 2 पानी की किसानों को जरूरत है। तो अगर इस पूरे इलाके के किसानों को है वो पानी नहीं मिलता है तो उनकी फसल बर्बाद हो जाएगी। किसान बार बार, जो उपखंड अधिकारी है, एडीएम है, उनके साथ साथ जो सिंचाई विभाग के अधिकारी वहां पर मौजूद थे, वहां पर किसानों के द्वारा तमाम वो दलीलें दी गई कि उनकी फसल बर्बाद होने से जो उनका पूरा इलाका है वो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जो सिंचाई विभाग के अधिकारी है उनका सिर्फ एक ही रवैया था, उन्होंने सिर्फ यही कहा कि उनके पास पानी की उपलब्धता नहीं है। ऐसे में जो करीब 3 दौर की वार्ताएं हुई, तीनों दौर की वार्ताएं हैं वो यहाँ पर विफल हो गई। उसके बाद है जो किसानों ने कहा कि मौके के ऊपर है वो चीफ इंजीनियर, सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर को बुलाया जाए, उसके साथ ही वार्ता करेंगे। जिसके बाद से है वो चीफ इंजीनियर से भी बात हुई। तो आज है जो आज चीफ इंजीनियर का दोपहर करीब 12 बजे यहाँ पर पहुंचने का कार्यक्रम है, जिसके बाद से है वो किसान रात भर से ही धरने पर डटे हुए थे और आज है वो आज यहाँ पर बड़ी संख्या में किसान है वो यहाँ पर किसानों ने पहुंचने का भी ऐलान किया है। देर रात गांव में जनसंपर्क चला कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसान है वो यहाँ पर गढ़साना में तहसील कार्यालय के आगे पहुंचे। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर जो आज की रणनीति है वो क्या रहेगी। आप बताएं कि आप देर रात से यहाँ पर बैठे हैं और देर रात से कल से ये आंदोलन चला हुआ है। रात को करीब 2 दौर की वार्ता भी हुई लेकिन कोई सहमति नहीं बनी, क्या करना चाहेंगे? पहले तो आप टीवी चैनल वालों का बहुत बहुत धन्यवाद
मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी हमारे किसान भाई घर गए नहाने धोने के लिए, और आज कल से डबल संख्या में महिलाएं भी आएगी। आज चीफ यहाँ आके हमारे को पानी नहीं देता तो ये लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी। बिल्कुल, तो ये लड़ाई है जो आर पार की होगी। हमारे साथ जो इस आंदोलन के अग्रणी नेता है वो मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, जो आज चीफ इंजीनियर यहाँ पर आएंगे, आगे की क्या रणनीति रहेगी अगर वार्ता सफल नहीं होती है तो? निश्चित तौर पर प्रदीप जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आज सुबह सुबह यहाँ पर पहुंचे हो। हम आज आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इलाके की फसलें चल रही है। हम कहना चाहते हैं राजस्थान की सरकार को और चीफ को कि वो 12-1 बजे तक यहाँ किसानों के बीच में पहुंच जाए और पानी की घोषणा करे। अगर पानी की घोषणा नहीं करता है तो चीफ घर नहीं जाएगा, उसको यहीं बंधक बना करके रखेंगे, घर नहीं जाने देंगे। जब तक हमारे नहरों के अंदर पानी नहीं आएगा तब तक चीफ को बंधक बना के रखेंगे, नहीं जाने देंगे। सिंचाई विभाग के अधिकारी है, आखिर वो पानी देने के लिए मना क्यों कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? राजस्थान की सरकार जो है वो उनको ऊपर से पाबंद कर रही है कि पानी मत दो। यहाँ के बीजेपी के नेता भी ये चाह रहे हैं कि ये जो संयुक्त मोर्चा के नेता है, इनके कहने पे पानी नहीं मिलना चाहिए, पानी किसी भी हालत में मिलना नहीं चाहिए। बीबीएमबी जो है वो केंद्र सरकार के अंडर में है। यहाँ का मंत्री अर्जुन राम उसका सदस्य है। अगर अर्जुन राम चाहे तो 1 मिनट में पानी मिल सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है। अर्जुन राम ने पिछले साल भी कहा था कि बंदी तोड़ दी गई और किसानों को पानी मिलेगा, लेकिन पानी नहीं मिला। बिल्कुल, जो अर्जुन राम हैं, जो आप उन पे आरोप भी लगा रहे हैं, बीजेपी पे आरोप भी लगा रहे हैं, क्या कल से जो वार्ताएं हो रही है, किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो बीजेपी के लोग भी इस आंदोलन में शामिल नहीं है? क्योंकि ये नहीं, अभी तक हमने निमंत्रण दिया है। आज शायद कुछ नेता आएंगे, हमसे फोन पे बात हुई है, लेकिन अभी तक कोई भी नेता बीजेपी का यहाँ पर नहीं पहुंचा। हमने सभी पार्टियों को आमंत्रित किया है कि सभी पार्टियां, राजनीतिक, सामाजिक संगठन, सभी किसान संगठन आमंत्रित है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इसलिए नहीं आते हैं कि आंदोलन के अंदर चले गए तो हमारी टिकट कट जाएगी, भजनलाल हमारी टिकट काट देगा, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो यहाँ पर आना उचित नहीं समझते हैं। बिल्कुल मनी, तो साफ तौर से एक जो किसान है वो यहाँ पर आक्रोशित तो है। अगर इनकी किसानों मांग का पूरी कहना नहीं है होगी कि प्रदीप, तो ये जो महापड़ाव है इनका आगे भी जारी रहेगा। महत्वपूर्ण रहेगा कि क्या रहेगा इनका रुख आने वाले वक्त में अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती है, क्योंकि आज चौथे दौर की वार्ता होने जा रही है। तो इस वार्ता से क्या निष्कर्ष निकलेगा, ये अपडेट भी आप दीजिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।